साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। दरखास्त में विफाकी हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। गुज़श्ता रोज अदालती दायरा कार से मुतालिक नैब और विफाकी हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए थे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा और वकला अदालत पहुंच गए। शरीफ खानदान बीमारी पर सियासत कर रहा है, अदालती फैसले को मिनोअन तस्लीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। PTI कोर कमेटी से खिताब में कहा, जमानती बॉन्ड ना देना समझ से बालातर है, हमें सियासत से ज्यादा नवाज शरीफ की जान अजीज है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ का मुआयना स्टीरॉइड्स के मनफी असरात कम करने के लिए अद्वियात तब्दील कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ के जिस्म पर सूजन और ब्लड शुगर मजीद बढ़ गई। डॉक्टर्स का इसरार है कि एक लम्हा जाया किए बगैर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। ताखीर से नवाज शरीफ की सेहत को खतरात बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें भी इसी रोज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन पहुंच JUI के मुल्क भर में बैनुसूबाई शाहराओं पर धरने जारी। मौलाना फजलुर रहमान का शाहराए रात में खोले रखने का ऐलान। नौशहरा में धरने से खिताब में कहा, धरने सिर्फ दिन में होंगे, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा ना आया तो चंद रोज में शहरों के अंदर भी धरने देंगे। हुकूमत का इश्तियाल अंगेज तकारीर पर मौलाना के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम की कारकर्दगी से वज़ीर-ए-आज़म नाखुश। फिरदौस आशिक अवान, जहांगीर तरीन, असद उमर और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदालती रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद मनशियात अदालत का राना सनाउल्लाह को 30 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज और नून लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। दोनों लीगी रहनुमा 18 नवंबर को असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की एक और दरखास्त आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर। फिरदौस आशिक अवान ने एक्सेल लोड पर अमल दरामद रोकने का ट्वीट करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दरखास्त गुजार का मौकफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अलसुब बादल बरस पड़े, ठंड बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची में भी तेज हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। यूरोपीय पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर मसला कश्मीर की गूंज। यूरोपीय पार्लियामेंट के इजलास में रुकन जॉन हॉवर्ड की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कड़ी तनकीद। कहा, अगस्त से कश्मीरियों का राबिता दुनिया भर से मुनक़ता है। भारत कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देता है, लेकिन कश्मीर 1947 से मुतनाज़ इलाका है। आलमी मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी में आज़ादाना रसाई दी जाए। सिख समाजी कारकुन अर्जुन सेठी ने अमरीकी कांग्रेस में मकरू भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, हिटलर मोदी अक़लियतों पर जुल्म और बर्बरियत ढा रहा है। मुसलमान हो, सिख हो या फिर दूसरी अक़लियत, भारत में सभी खौफज़दा हैं। समाअत में शरीक हिंदू इंतहा पसंदों से सच बर्दाश्त नहीं हुआ। तकरीब के बाद इंतहा पसंदों ने अर्जुन सेठी का घेराव कर लिया।
सिंध में आवारा कुत्तों का राज। लाड़काना में 5 कुत्तों के हमले में शदीद जख्मी बच्चा भी इस वक्त हॉस्पिटल में जेरे इलाज। कराची में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में 4 डॉक्टर्स की निगरानी में हसनैन का इलाज जारी। एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर, बल्कि बहुत दूर। टमाटर की कहीं 200, कहीं 250 और कहीं 300 रुपए फरोख्त होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का पेशावर के इलाके हजारख्वानी में मिलावट शुदा पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3000 किलो पत्ती तल्फ कर दी गई। वेलकम बैक। अहम खबर। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस अली बाकिर नशफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, परवेज रशीद, अमीर मुकाब और दीगर लीगी रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अफान राजाइन पर मौजूद है, मजीद बात करेंगे। अफान, अपडेट कीजिएगा कि समाअत शुरू हो चुकी है, कितनी देर तक फैसला सामने आएगा? जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत तौर पर निकालने के लिए केस की समाअत का आगाज हो चुका है। जस्टिस अली बाकर नशफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। समाअत से कबल साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे दीगर लीगी रहनुमा में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, मलिक अहमद खान, मखदूम जावेद हाशमी, परवेज मलिक, जबकि खातून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी और सायरा अब्दुल तारड़ भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंची। जबकि केस की समाअत के दौरान इस वक्त कमरा अदालत में अमजद परवेज, एडवोकेट अशतर साफ, नसीर भुट्टा में दीगर लीगी वकला जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान मौजूद हैं। नैब की जानिब से नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी खलीकुस्मान और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज अमजद परवेज और एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान की जानिब से दलाइल दिए गए थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था और मौक़िफ़ अपनाया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट को इस केस की समाअत का इख्तियार नहीं है, जिस पर अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा था कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट इस केस की समाअत कर सकती है। और परवेज मुशर्रफ अयान अली के केस का भी हवाला दिया गया था, जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत के लिए मंजूर कर ली थी और अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान की इस्तदा को मुस्तरद किया था। और आज इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है। शहबाज शरीफ की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें नैब, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया था और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को मशरूत तौर पर ECL से नाम निकालने की इजाज़त दी है। जबकि हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए ECL से निकालने के हवाले से कोई कदगन नहीं लगाई। लिहाजा नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने गुज़िश्ता समाअत पर भी ये अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया था कि हुकूमत ने शॉर्टी बॉन्ड्स नहीं एंडमेंटी बॉन्ड्स मांगे हैं। अगर नवाज शरीफ को ये बॉन्ड्स जमा करवाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में गुज़िश्ता रोज लीगी रहनुमाओं की इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया था। इस वक्त केस की समाअत जारी है और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल बेंच ये नवाज शरीफ की दरख्वास्त ECL से मशरूत तौर पर निकालने की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया अफान, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुआयना किया। नवाज शरीफ के जिस्म पर सूजन में इजाफा हुआ है। स्टीरॉइड्स के हाई डोज और दीगर अद्वियात की बिना पर शुगर मजीद बढ़ गई है। नवाज शरीफ की जिंदगी के लिए मौजूदा मनफी तिब्बी असरात जानलेवा साबित हो सकते हैं। डॉक्टर्स का इसरार है कि एक लम्हा जाया किए बगैर
नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। फौरी तशखीस और इलाज में ताखीर से नवाज शरीफ की सेहत को खतरात बढ़ रहे हैं। स्टीरॉयड्स के मनफी असरात कम से कम करने के लिए डॉक्टर्स ने अद्वियात तब्दील की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप में बरियत के खिलाफ नैब की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से मजीद रेहान दश्ती से जानेंगे। रेहान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और नैब के अल अजीजिया और सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बदियत के खिलाफ भी दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट 25 नवंबर को नैब के 2 जबकि नवाज शरीफ के 1 अपील पर समाअत करेगी। और नवाज शरीफ ने जज वीडियो स्कैंडल के तनाजुर में अपील पर पहले समाअत करने की भी इस्तदा कर रखी है और अदालत ने नैब को जज वीडियो स्कैंडल केस के तनाजुर में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अल अजीजिया स्टेटमेंट रेफरेंस में 7 साल की सजा चैलेंज की है, जबकि नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस से नवाज शरीफ को भी चैलेंज कर रखा है। और दूसरी जानिब अल अजीजिया में सजा बढ़ाने की खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील दायर कर दी है और 25 नवंबर को अपील पर समाअत होगी। जी बहुत शुक्रिया रेहान। नैब नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 25 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ ने जज वीडियो स्कैंडल के तनाजुर में अपील पर पहले फैसला करने की इस्तदा कर रखी है और अदालत ने नैब को जज वीडियो केस के तनाजुर में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है और जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अहम खबर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने का ये मामला है और दरखास्त पर समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इस वक्त 15 मिनट के लिए दरखास्त समाअत के लिए जो मुलतवी कर दी गई है और 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, आफान रियाज लाइन पर मौजूद है, इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं। आफान से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरखास्त पर समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई है और नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की यह दरखास्त सिर्फ 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई। आफान, अपडेट कीजिएगा। इस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमा जिनमें साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, परवेज रशीद, एहसन इकबाल, मलिक अहमद खान, मखदूम जवेद हाजमी, परवेज मलिक, उस्मा बुहारी, सायरा अफजल तारड़ समेत दीगर लीगी रहनुमा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। जबकि लीगी रहनुमाओं की जानिब से अमजद परवेज, एडवोकेट अशतर औसाफ, अता तारड़ समेत लीगी वकला की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान और नैब की जानिब से नैब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल चौधरी हनीकुज़्ज़मान, स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुहारी भी अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने समाअत शुरू की तो इससे पहले अदालत ने रिमार्क दिए कि इससे पहले कि केस की समाअत शुरू की जाए कुछ सवाल तैयार कर लेते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या शराइत जो लगाई गई हैं वो अलहदा की जा सकती हैं या कोई चीज़ जो मेमोरेंडम में शामिल की जा सकती है या उसमें से निकाली जा सकती है। क्या मेमोरेंडम इंसानी बुनियादों पर जारी किया गया है? क्या फ्रीकैन अपने इंडिमिनिटी बॉन्ड में कमी कर सकते हैं या फ्रीकैन नवाज शरीफ के वापस आने से मुतालिक कोई रियायत की बात कर सकते हैं? जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ